स्वास्थ्य, विषमताएं और शारीरिक गतिविधि। एक चर्चा संक्षिप्त हिंदी में। नमस्ते दोस्तों, आज हम स्वास्थ्य, विषमताओं और शारीरिक गतिविधि पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये विषय हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसमें हमें स्वास्थ्य सेवाओं और शारीरिक गतिविधि के अवसरों में विषमताओं का सामना करना पड़ता है। इस विषय को समझने के लिए हम 4 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य विषमताओं का अर्थ क्या है और इसका शारीरिक गतिविधि पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए हम जानते हैं। स्वास्थ्य विषमताएं समाज में एक बड़ा अंतर पैदा करती है, जिसमें सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और शारीरिक गतिविधि का समान अवसर नहीं मिलता। शारीरिक गतिविधि सिर्फ एक जीवन शैली का चुनाव नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है जो बीमारियों को रोकने और समग्र स्वास्थ्य सुधारने में मदद करती है। जब स्वास्थ्य सेवाओं और अवसरों में विषमता होती है तो लोगों के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना कठिन हो जाता है, जिससे शारीरिक गतिविधि में भागीदारी कम हो जाती है। दूसरा प्रश्न, कौन सा जनसंख्या समूह सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला समूह है कम आय वाले समूह, बुजुर्ग व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति और जातीय अल्पसंख्यक समूह। इन लोगों को स्वास्थ्य विषमताओं का सामना करना पड़ता है और इनके शारीरिक गतिविधि में भाग लेने की संभावनाएं कम हो जाती है। इन समूहों के पास अक्सर सुरक्षित और सुलभ व्यायाम स्थलों तक पहुंच नहीं होती और उनकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां भी शारीरिक गतिविधि में भाग लेने में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। तीसरा प्रश्न, शारीरिक गतिविधि को प्रभावित करने वाली बाधाएं और चुनौतियां क्या है। शारीरिक गतिविधि को प्रभावित करने वाली बाधाएं और चुनौतियां हैं संसाधनों की सीमित उपलब्धता, स्वास्थ्य समस्याएं, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं और आर्थिक सीमाएं। उदाहरण के लिए, गरीब समुदायों में अक्सर व्यायाम के लिए पर्याप्त जगह या सुविधाएं नहीं होती है। कुछ सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण महिलाओं को शारीरिक गतिविधि में भाग लेने से रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए भी शारीरिक गतिविधि करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चौथा प्रश्न, स्वास्थ्य मार्गदर्शक इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या रणनीतियाँ अपना सकते हैं। आइए हम जानते हैं। स्वास्थ्य मार्गदर्शक इन बाधाओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियाँ अपना सकते हैं, जैसे नंबर 1, बुजुर्गों के लिए अनुकूल व्यायाम कार्यक्रम। बुजुर्ग व्यक्तियों की शारीरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यायाम कार्यक्रम तैयार करना। नंबर 2, समूह आधारित फिटनेस केंद्र। समुदायों में ऐसे फिटनेस सेंटर स्थापित करना जहां लोग एक साथ व्यायाम सके। तीजा, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान। लोगों को शारीरिक गतिविधि के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाना। 5वां, स्थानीय समुदायों के साथ
साझेदारी। स्थानीय संगठनों और नेताओं के साथ मिलकर काम करना ताकि समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझा जा सके और उचित समाधान खोजे जा सके। निष्कर्ष: स्वास्थ्य विषमताओं को दूर करने के लिए सभी को समान अवसर मिलना ज़रूरी है। सुरक्षित वातावरण, संसाधन और जागरूकता के माध्यम से शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा दिया जा सकता है। बुजुर्गों और वंचित समूहों के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है ताकि वे भी एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सके। संदर्भ: मार्मट रिपोर्ट 2020, इंग्लैंड में स्वास्थ्य विषमताएं। नंबर 2, विश्व स्वास्थ्य संगठन 2022, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य पर तथ्य। तीजा, NHS 2023, बुजुर्गों के लिए शारीरिक गतिविधि दिशा निर्देश। चौथा, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड 2021, स्वास्थ्य विषमताएं और शारीरिक गतिविधि। अगर आपको इस विशेष विषय पर संक्षिप्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी और विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ हमने पहले स्वास्थ्य और समाज में कल्याण की आलोचना की थी। इस टॉपिक में हमने स्वास्थ्य विषमताओं और शारीरिक गतिविधि के महत्व पर चर्चा की। अब हमारा अगला टॉपिक होगा बेनिफिट्स एंड राइजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मतलब शारीरिक गतिविधि के फायदे और उसके बढ़ने के कारण। इस टॉपिक में हम शारीरिक गतिविधि के फायदे और उसके बढ़ने के कारण पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।